हेलो डियर बीएससी स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोएल्केन बनाने की विधियों के बारे में। भाई साइक्लोएल्केन को आप किस तरह से लैब में प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी सारी जितनी भी विधियां हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो और इस तरह का और कंटेंट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रीउंड्स मेथड, यानी कि फ्रीउंड की विधि। फ्रीउंड ने क्या बताया था कि जब हम एल्केन के डाई हेलो व्युत्पन्न लेते हैं, और एल्केन के डाई हेलो व्युत्पन्न कैसे लेने हैं आपको, जिसमें अल्फा कार्बन और ओमेगा कार्बन पे क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए, या क्लोरीन भी हो सकता है। देखो अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या है, दोनों जो कार्बन है ना उनके बीच में कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, तो ये बन जाते हैं अल्फा ओमेगा कार्बन। दोनों जो टर्मिनल कार्बन है ना, हमारे सिरे वाले कार्बन, ये देखो ये कार्बन भी एंड में और ये कार्बन भी एंड में, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, तभी जाके ये क्या बना सकता है, रिंग बना सकता है। और हमें क्या चाहिए, साइक्लोएल्केन, यानी कि हमें साइक्लिक एल्केन बनाना है, ठीक है ना। तो साइक्लोएल्केन बनाने के लिए देखो, एल्केन के डाई हेलो व्युत्पन्न को सोडियम या जिंक के साथ गर्म करते हैं। देखो किसके साथ गर्म किया हम लोगों ने यहाँ पे, इसको सोडियम या जिंक के साथ। साथ में हमें यहाँ उत्प्रेरक लेना होता है क्या, सोडियम आयोडाइड या Na2CO3। देखो ये सोडियम मेटल जो है ना, ये सोडियम आयोडाइड में बहुत इजीली क्या होता है, घुल जाता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे इस जगह से ब्रोमीन निकलेगा और एक ब्रोमीन नीचे से निकलेगा, ये दोनों ब्रोमीन जाएंगे किसके साथ, Na के साथ, यानी कि क्या निकल जाएगा, 2NaBr। दो NaBr के क्या निकल गए, मॉलिक्यूल निकल गए। अब बचा हमारे पास क्या, CH2 और यहां पर भी CH2। दोनों CH2 की एक वैलेंसी खत्म हो गई, ठीक है। दोनों कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गई, फिनिश हो गई, किसकी वजह से, दो ब्रोमीन के निकल जाने की वजह से। तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया। तो ये थी हमारी पहली विधि, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा है कि एल्केन के डाई हेलो व्युत्पन्न को सोडियम या जिंक के साथ गर्म करेंगे, साथ में क्या लेंगे, सोडियम आयोडाइड या सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरक। तो ये बहुत इजीली हमको क्या दे देगा, साइक्लोप्रोपेन दे देगा। अब देखो इस तरह की एक विधि हम लोग हेलो एल्केन्स में भी पढ़ते हैं, जहां पे कुछ इस तरह से CH3Br एक प्लस Na प्लस BrCH3, ठीक है। यहाँ पे भी दो Na काम आते हैं। ये दो Na जो होते हैं ना, ये इधर से Br को और उधर से भी Br को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको बोला जाता है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है इसे, वुड्स। तो देखो यहाँ भी तो वही हो रहा है, यहाँ इस कार्बन से Br निकल रहा है और इस कार्बन से Br निकल रहा है, और किसके साथ जा रहा है, Na के साथ। यहाँ पे भी 2NaBr बन रहा है, यहाँ पे भी 2NaBr बनने वाला है। तो इसलिए इस रिएक्शन को देखो, एक ही रिंग में जब दोनों ब्रोमीन निकल रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, आंतरिक वुड्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने बेंजीन लिया, अगर मैं बेंजीन का क्या करवाता हूँ, सीधे सीधे अपचयन करवाता हूँ। अपचयन का मतलब क्या, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोजन के साथ। देखो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, और अपचयन भी कौन सा, उत्प्रेरकीय अपचयन। जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम एटसेट्रा जो उत्प्रेरक होते हैं ना, जो कैटलिस्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में अगर आप यहाँ पे क्या करवाओगे, हाइड्रोजनेशन करवाओगे या अपचयन करवाओगे, तो ये तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे टूट जाएंगे। तीनों जगह पे क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन लग जाएगी। यानी कि पहले क्या था, बेंजीन था, अब क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। अगर आप नेफ्थलीन लोगे तो डाइसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना है, किससे बना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स से। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा भी हम लोग क्या बना सकते हैं, साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डील्स एल्डर अभिक्रिया। भाई डील्स एल्डर अभिक्रिया क्या कहती है, इसमें हम लोगों को लेना है एक तो ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। अच्छा, इसका नाम ब्यूटा 1,3 डाइइन कैसे हुआ, चार कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन में पहले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1,3 डाइइन, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने ले ली क्या, इथीन,
ये इथीन है 2 कार्बन की, जिनके बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसे बोलेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो जब होगी तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ चला गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड आगे चला गया तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो गया। इन दोनों के बीच में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेंगे। ये वाला डबल बॉन्ड भी आगे शिफ्ट हो चुका है इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ये क्या बना है, ये बनी है साइक्लोहेक्सीन। अब साइक्लोहेक्सीन को आप क्या करवा दो, वापस से उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवा दो इसका। अभी करवाया था ना, अभी हम लोगों ने क्या यूज किया था, कैटलिस्ट यूज किया था, साथ में हाइड्रोजन गैस यूज की रही थी। तो जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं, सारे डबल बॉन्ड किस में चले जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में। ये लो, सारे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, यानी कि क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। डील-सेल्डर रिएक्शन इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिकमान की विधि, डिकमान्स मेथड। देखो, डिकमान्स मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, मेलोनिक एस्टर या पाइमेरिक एस्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये है पाइमेलिक एस्टर, पाइमेलिक एस्टर, ठीक है। अब पाइमेलिक एस्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी यूज रिएक्शन करवाएंगे C2H5ONa से, यानी कि सोडियम एथोक्साइड से। जब सोडियम एथोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सबसे पहले यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से C2H5O निकलेगा, यानी कि C2H5OH को हम लोग यहां से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। देखो क्या हुआ है, यहां से तो आपका C2H5O निकला है और यहां से आपका एक हाइड्रोजन निकला है। आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा कुछ इस तरह का पदार्थ, सी के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड से कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये जो CH है, ये CH के साथ रहेगा कौन, COO C2H5, और यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। अब देखो कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है साइक्लोएल्केन। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे KOH। क्या डाल देंगे, KOH, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो ये KOH क्या करेगा, ये C2H5 को यहां से बाहर निकाल देगा। किसको निकालेगा, C2H5 को। जब C2H5 यहां से बाहर निकलेगा तो उसकी जगह कौन आ जाएगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना लेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और यहां वाला जो कार्बन है इसके साथ COOH जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस COOH को हटाने के लिए इसको जस्ट गर्म करूंगा। जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, माइनस हो जाएगी CO2, यानी कि कुछ इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। देखो यहाँ से CO2 जैसे माइनस हुई तो ये H जाके इस कार्बन से लग गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा है। तो हम लोग आगे क्या करा देंगे, ZnHg/HCl, यानी कि क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे। और जैसे ही क्लीमेंसन रिडक्शन करवाओगे तो ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगी, साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास थॉर्प जिगलर विधि, यानी कि थॉर्प जिगलर मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम एक डाइनाइट्राइल लेते हैं। डाइनाइट्राइल कैसे, देखो यहाँ भी CN जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CN जुड़ा हुआ है, और CN ग्रुप को कहा जाता है नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले डाइनाइट्राइल लिया, और डाइनाइट्राइल की जो रिएक्शन है ना, ये किससे करवा दी हम लोगों ने, लिथियम एमीन से करवा दी। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो एक हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को कौन एक्वायर कर लेगा, ये नाइट्रोजन एक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब जब एक बार ये नाइट्रोजन इसको एक्वायर कर लेगा तो इसका लिथियम जो है, इसका लिथियम कहाँ आ जाएगा, देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन पे अटैक कर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये लिथियम यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा देखो CH2, ये CH, यहाँ पे CH2C, और ये बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में। ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, और
आगे यहाँ पे N डबल बॉन्ड के साथ और एक यहाँ पे लिथियम इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर ये जो Cn है इसको एज इट इज रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर एसिडिक वाटर डालेंगे। एसिडिक वाटर क्या करेगा, एसिडिक वाटर इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या बना लेगा, देखो CH2, CH2 के साथ में यहाँ पे CH, साथ में COOH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C के साथ में ये जुड़ा हुआ है और साथ में N क्या आ जाएगा यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है NH। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करोगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, यानी कि -CO2। जैसे ही -CO2 होगी रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, यहाँ CH2 और यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले ही क्रिएट हो चुका है। अब आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे जब आप इसके अंदर पानी डालोगे, ठीक है, तो पानी डालोगे तो यहाँ पे ये NH 2H ले लेगा और क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। तो NH3 की फॉर्म में ये N भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें मैं क्या लगा दूंगा, क्लेमेंसन लगा दूंगा। क्लेमेंसन रिडक्शन जब लगाएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O भी CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे साइक्लोएल्केन प्रोडक्ट आपको इस पूरी रिएक्शन में मिलेगा। एक बार फिर समझो, देखो ये लिथियम एमीन जो है ना, इसका नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ के हाइड्रोजन पे और इसको लेके रवाना। ठीक है, ये लिथियम छोड़ जाएगा, लिथियम किसको मिल जाएगा, इस नाइट्रोजन को मिल जाएगा। और ये वाला कार्बन, देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया ना हाइड्रोजन के जाने से, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो देखो इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड बन गया, यहाँ देखो ये बन गया, सिंपल। ठीक है, ऊपर CN है और नीचे C डबल बॉन्ड N, पहले C ट्रिपल बॉन्ड N था। अब एक कार्बन ने बॉन्ड इधर बना लिया तो एक कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, लिथियम। अब इसमें एसिडिक वाटर डालेंगे। एसिडिक वाटर जब डालोगे तो ये CN जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। COOH को हटाने के लिए आप गर्म करो, गर्म करोगे जैसे ही तो CO2 की फॉर्म में यहाँ से COOH बाहर हो जाएगा और ये H सीधे इस CH से जुड़ के CH2 बना लेगा। बाकी एज इट इज है, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH। अब क्या करेंगे, वापस अगेन इसके अंदर पानी डालेंगे। जैसे ही पानी डालोगे तो 2 हाइड्रोजन तो किसको मिलेंगे, इस NH को मिलेंगे, यानी कि NH3 बाहर, और ये एक ऑक्सीजन किसको मिलेगा, इस कार्बन को मिल जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। अब इसमें मैं क्लेमेंसन लगा दूंगा। क्लेमेंसन आप लोग जानते हो, इसके अंदर जिंक अमलगम डालते हैं, साथ में HCl, तो वो क्या करता है, ये जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास यहाँ पे विस्लीसेनस मेथड। विस्लीसेनस मेथड में हमें क्या करना होता है, एक डाइबेसिक अम्ल लेना होता है। डाइबेसिक अम्ल कौन, जिसमें 2 H+ हो, यानी कि जो 2 H+ डोनेट कर सकता हो। यहाँ पे डाइबेसिक अम्ल किसका होगा, COOH का। अब यहाँ इधर कुछ भी कार्बन की चेन वगैरह जुड़ी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ से इस H को भी हटा देना है और यहाँ से इस H को हटा देना है। अब हम लोगों ने यहाँ से H+ को निकाल दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, मान लो Ba लगा दिया। तो ये क्या बन गया, इसका बेरियम सोल्ट बन गया है। दोनों तरफ से COOH में से मैंने H को निकाला और किसके साथ जोड़ दिया, बेरियम के साथ जोड़ दिया। तो अब ये क्या बन चुका है, इसका बेरियम सोल्ट। आप चाहो तो कैल्शियम भी जोड़ सकते हो। तो डाइबेसिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवण लेना है और उसको सीधे सीधे क्या करना है, गर्म करना है, शुष्क आसवन करवाना है। मतलब शुष्क आसवन मतलब उसको हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेके बस गर्म करना है। ठीक है, तो जो वेपर बनेगी ना, वो वेपर कैसे, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये Ba जो है ये एक COO ले लेगा पूरा, ये एक COO को Ba ने ले लिया, एक्वायर कर लिया, और यहां से एक ऑक्सीजन को ले लेगा। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह से रिएक्शन होने वाली। ये Ba यहां से COO को लेगा और इधर से एक ऑक्सीजन को लेगा, तो क्या निकल जाएगा, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं, क्या बन जाएगा, BaCO3।
देखो, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिलके तो O3 बना लेंगे, है ना, और कार्बन जुड़ा हुआ है सही, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे Ba, तो BaCO3 बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, देखो साथ में कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है, CH2 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 CH2, और ये जो कार्बन बचा है ना, इसके साथ क्या बच गया, एक ऑक्सीजन, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोकीटोन, क्या बन गया है, साइक्लोकीटोन। अगर मुझे कीटोन से एल्केन बनानी है, अगर मुझे कीटोन से एल्केन बनानी है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी कि ZnHg/HCl के साथ रिएक्ट करवाओ। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्लीमेंसन अपचयन। क्या कहा जाता है इसे, क्लीमेंसन अपचयन। ये ZnHgHCl क्या करेगा, यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसको सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखो क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन बन गया, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, साइक्लोपेंटेन बन गया, ठीक है। तो विस्लीसेनस मेथड में क्या करना होता है, डाइबेसिक अम्ल लेने होते हैं। डाइबेसिक अम्ल का भी क्या लेना है आपको, कैल्शियम या बेरियम लवण। सीधे डाइबेसिक अम्ल नहीं लेना है, यानी कि इधर COOH इधर COOH, दोनों के H को हटाना है और उसकी जगह लगाना है बेरियम, तो बेरियम सोल्ट बन जाएगा। बेरियम सोल्ट का क्या करवाया, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई आसवन, ठीक है, शुष्क आसवन करवा दिया। शुष्क आसवन करवा दिया तो सबसे पहले हमें क्या बन गया, क्या मिला, एक कार्बोनिल कंपाउंड मिला, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोगों ने क्या करवा दिया, क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया। क्लेमेंसन रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन मिलेगा।